नमस्कार दोस्तों, हमारे दूसरे वीडियो में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो मात्र 19 मिनट की वीडियो थी तो उसको वहीं पर बंद कर देना पड़ा। तो ये अब आपकी तीसरी वीडियो होगी। लेकिन पिछले वीडियो में हमने जिस टाइप का सवाल लास्ट में लगाया था उसी से थोड़ा सा चेंज होकर के और इस वीडियो में ये हमारा जो है क्वेश्चन जा रहा है। तो यहाँ टाइप नंबर 2 का जो था आपका चल रहा था उसका चेंज वाला पार्ट है और चेंज वाला पार्ट है तो हमने आपको तो चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो यहाँ पर लगाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर सवाल करने में सीरियल बाय सीरियल आप देखिएगा वीडियो को, अगर सवाल करने में मजा आ जाए तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, तो हम आपको और अच्छे अच्छे प्रश्नों को डालते रहेंगे और हर किताबों के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, हर परीक्षाओं को सॉल्व करते रहेंगे आप। तो आइए देखते हैं क्या मजा आ जाएगी। आइए, हमने आपको यही समझाया था कि ऊपर कार्य रखिएगा और क्षमता समय नीचे रखिएगा। तो बस आप गौर करिएगा मेरे प्यारे भाइयों, यहां से थोड़ा सा टर्निंग पोजीशन है क्वेश्चन में क्या टर्निंग पोजीशन है इस बात को गौर करेंगे मेरे प्यारे भाइयों। तो आपको हमने कहा था यहां पर काम मिले तो काम रखना, काम ना मिले तो उसका दाम रखना, और काम का दाम दोनों ही ना मिले तो आप क्या रखेंगे। तो भाई मेरे, अब देखिए कैसे मैं इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा, कैसे आपको काम का दाम नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए मैं अपने घर में कोई काम चालू करा दिया, तो बहुत सारे लोगों की मानसिकता होती है काम स्टार्ट करा दिए, मान लीजिए आदमी से काम खराब हो गया तो उसको हटा देते हैं, उसको हटाने के बाद दूसरे व्यक्ति को लाते हैं। जब काम खराब हो जाता है तो उसकी उस मजदूरी वो लोग नहीं देते हैं और कहते हैं कि आप तो मेरा काम भी खराब कर दिया, मेरा सामान भी खराब कर दिया। तो इसलिए नए व्यक्ति को लाते हैं, उसको भी पेमेंट नहीं देते हैं उसका, क्यों? क्योंकि कहते हैं इसको सुधार दो, इसको दूसरे व्यक्ति ने किया था। तो जब इस प्रकार से काम और काम का दाम ना मिले तो उसका पेमेंट को, इसका मतलब है वहां पर थोड़ा सा तर्क लगा दीजिए, उतने काम को आप हटा दीजिए। और यदि आप उतने काम को हटा देंगे और बचे हुए काम को क्षमता समय इकट्ठा काम हो गया, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आपके ये लंबे सवाल चुटकियों में लग जाएंगे। आइए मैं बात करता हूं। एक ठेकेदार ने 20 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। इसने कहा कि ये जो पूरा बांध है हम 20 दिन में बनवा देंगे। 20 दिन में तो उसने 40 मजदूरों से काम शुरू किया, 40 आदमी यहां पर लग गए, अर्थात क्षमता यहां पर आपका आ गया 40 आदमी तो लग गए। और 40 दिन बाद तो 40 दिन बाद तो 40 दिन में कितने काम हुए? ना काम मिला ना काम का दाम मिला। तो इसका मतलब है कि 40 दिन का काम निकाल कर फेंक दो, बचा कितना दिन आपका? 20 दिन। यही 20 दिन का जो शेष काम है यही आपको करवाना है इस कंडीशन में। तो ध्यान दीजिएगा, इसने कहा कि 40 दिन बाद, मतलब जब 40 दिन काम हो चुका है उसके बाद जब 20 दिन बचा है और 20 दिन बचा है और 20 दिन में तभी समाप्त होगा, कब? जब उसने 50 मजदूर और लगा दिए। कहने का मतलब यह हुआ कि 40 आदमी तो थे, तो इस 20 दिन में कितनी क्षमता आ रही है? 40 ये थे और 40 ये थे, 50 और लगा दिया, 40 + 50 क्षमता मिल गई और समय का मिलना बहुत जरूरी। तो ये जो 40 + 50 है ये 20 दिन तो काम किए हैं, 20 दिन, और ये शेष काम है तो यही आपका शेष काम हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ये शेष काम हो गया तो क्षमता समय इकट्ठा काम हो गई। अब फिर क्या कहता है कि यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर ना लगाता, अगर ये 50 ना लगाता तो आप बता दीजिए कितने लगाता? फिर 40 लगाता, क्षमता आपकी 40 रहती। अब आप बताइए, आपको मैंने वहां थ्योरी में समझाया था कि यदि क्षमता कम होगी समय अपने आप बढ़ जाएगा और अगर क्षमता ज्यादा होगी समय अपने आप घट जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो जहां पर क्षमता घटी समय अपने आप बढ़ा देना, और क्षमता घटी तो समय बढ़ा देना, और क्षमता बढ़ी तो समय घटा देना, अपने आप सेट रहेगा सवाल। तो 40, और इसने स्पष्ट शब्दों में भी बोला है, बड़ा मजा आएगा, 50 अतिरिक्त मजदूर ना लगाता। अगर 50 ना लगाता तो कितने लगाता? 40 ना लगाता तो बांध कितने दिन बाद, कितने दिन बाद मींस कितने दिन और लगते, इसका मतलब 20 तो लगता ही लगता, कितना दिन और कह दो, 1 दिन और लगेगा। क्षमता समय इकट्ठा और यही शेष काम हो जाएगा। ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर क्रिया गुणा बराबर। बताइए, इतने बड़े क्वेश्चन को एक लाइन में आपने लगा दिया तो देखिएगा 20 × 9 20 दूना 40 40 50 आपका ये 90 बराबर 2 20 + x काट देंगे 45 आएगा, 20 घटा देंगे तो यहां पर 25। इसका मतलब मेरे प्यारे भाइयों 25 दिन और लगेगा तभी ये जो है, अगर वो अतिरिक्त मजदूर 50 नहीं लगाएगा तो 25 दिन और लगेगा। आइए भैया एक क्वेश्चन और करते हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों एक क्वेश्चन और हम करते हैं उसी पर। अब वो भोजन पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसी ठेकेदारी से कोरिलेट ही भोजन है और आप हमेशा कार्य ऊपर रखेंगे
और क्षमता समय कहाँ रखेंगे मेरे प्यारे भाइयों? नीचे रखेंगे। तो आप आइए फिर उसी काम को उसी चीज को डिटेल करते हैं। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त आहार था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये भोजन है आपका और इसको 31 दिन तक ये खाया जाएगा, और कितने आदमी खा सकते हैं? 200। इसका मतलब यह हुआ अगर 200 आदमी कंटिन्यू इस समाज में बने रहें और वहां पर 31 दिन तक भोजन खाएं, अगर 31 दिन तक वो भोजन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन ऐसे नहीं कराया जा रहा। कंडीशन इसने दिया है, क्या दिया है कि 27 दिन के बाद, इसका मतलब जो भी घटनाएं घट रही हैं वो 27 दिन के बाद घट रही हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 27 दिन तक तो भोजन इनके लोग जो 200 आदमी थे ये 27 दिनों तक तो भोजन तो किए ही होंगे। अगर ये 27 दिन तक भोजन किए होंगे तो अब तो ना आपको काम है और ना काम का दाम। कहने का मतलब है कि 27 दिन में कितना भोजन किए हैं ये आपको मालूम नहीं है, और जितने दिन का आपको मालूम नहीं, 27 दिन का नहीं मालूम, उसको निकाल कर फेंक दो। बचा हुआ कितना दिन भैया मेरे? 4 दिन। तो बताइएगा अगर 31 दिन में 27 दिन भोजन कर लिए हैं, 4 दिन बचा है। अगर कोई भी आदमी ना बाहर से आता और ना यहां से बाहर जाता तो यही 200 ही आदमी अर्थात मेरी क्षमता रहती 200 और समय रहता 4 दिन। 4 दिन में और शेष भोजन को कर लेते। पर एक घटना घटी है, वो घटना घटी क्या है भाइयों? 120 सैनिक दुर्ग छोड़ दिए। अब आप बताओ अगर इसमें से 120 सैनिक बाहर चले जाएंगे तो बचेगा कितना? 80 चले जाए। तो आपको मैंने कंडीशन बताया था अगर क्षमता घटी तो समय बढ़ेगा, कितने लगेगा? तो समय बढ़ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो इस प्रकार से आपका जहां 4 दिन लगना था, अब 4 दिन से और ज्यादा दिन तक भोजन चलेगा। तो हम लिखेंगे 4 + 1 x दिन भोजन और चलेगा, और वही शेष आपका भोजन होगा। ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, और ना बराबर त्रिया गुना बराबर। 4 से आप काटेंगे 40 गुना 80, 20 से काटेंगे 20 दहम्मा 200। तो इस प्रकार से आपका 10 - 4 बराबर x अर्थात 6 दिन भोजन और चल पाएगा। तो आइए एक सवाल और करते हैं आगे भैया। आइए मेरे प्यारे भाइयों एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। तो देखिए भैया मेरे ये दिया है, ये 54 दिन का भोजन है और 2000 व्यक्ति यहां पर खाने के लिए। कहने का मतलब यदि कोई कंडीशन ना आए तो 2000 आदमी जो है 54 दिन तक ये भोजन खाएंगे, भोजन करेंगे। पर ऐसा भोजन नहीं कर रहे हैं, इसमें समस्याएं ला रहे हैं, इसमें कंडीशन लग रही है। क्या कह रहा है कि 15 दिन के पश्चात, तो 15 दिन तक कितना भोजन खाए नहीं मालूम, तो 15 दिन का भोजन आप काट कर फेंक दीजिए। और अगर 15 दिन का भोजन काट कर फेंक देंगे इससे कोई मतलब नहीं, यही शेष भोजन, इसमें से 15 आप घटा लेंगे तो यहाँ बनेगा 14 में से आपका 5 जाएगा, 9 आपका आएगा यहाँ 39 दिन। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाइयों कि 15 दिन तक भोजन कर लिए हैं। इस 54 दिन में अगर 2000 व्यक्ति ही रहते तो ये 39 दिन तक भोजन और करते। तो यहां लिखेंगे भैया मेरे कार्य, आप लिखेंगे नीचे क्षमता और समय लिखेंगे। तो लिखेंगे आपका यहां पर क्षमता कितनी है भैया मेरे? 2000 व्यक्ति आपकी क्षमता हो गई। समय का मिलना बड़ा जरूरी, 39 दिन हो गया और काम आपका वही शेष है। फिर कह रहा है कितने व्यक्ति और आ गए, तो कितने और आ गए नहीं मालूम, तो भैया 2000 तो रहेंगे। यक्ष व्यक्ति और आ गए तो 2000 + यक्ष हो जाएगा। अगर इतना हो जाएगा तो जरा बताइए क्षमता मिल गई, समय का मिलना बड़ा जरूरी। तो समय कितना है मेरे प्यारे भाइयों? 20 और 20 यहाँ लिखेंगे वही शेष का। ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर त्रिया गुना बराबर। अगर इसको काटेंगे 20 से आपका आ जाएगा, ये 20 से कटेगा 100, ये मिलेगा आपका 3900 बराबर 2000 + x आएगा 2000 आपका घट जाएगा, आएगा 1900। कहने का मेरा मतलब ये हुआ भैया कि 1900 आदमी अगर और आ जाएं तो ये जो भोजन है वो 20 दिन में कर लेंगे। आइए आप इसको मेरे प्यारे भाइयों इस वीडियो को खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं लाइव आ सकूं और आपको और अच्छे अच्छे प्रश्नों का जवाब दे सकूं, ताकि आपकी कोई समस्या ना रहे। रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपका इसमें डालते जाएंगे, मैथ हो, रीजनिंग हो और जीएस के भी जो हमारी फैकल्टी है वो भी क्वेश्चन डालते रहेंगे और एक समय में हम लोग लाइव आ जाएंगे तो आपको हर प्रश्नों का जवाब छोटे से छोटे में और अच्छे से अच्छे में देंगे। आइए एक प्रश्न और करते हैं इस पैटर्न पर। देखिए मेरे प्यारे भाइयों सवाल देखिएगा, हर सवाल में थोड़ा थोड़ा टर्निंग आ रहा है, इसलिए हम हर सवालों को टर्निंग कर करके आपको समझाते जा रहे हैं। एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन था। ये देखिएगा किले में कितना दिन खा सकते थे? 50 दिनों के लिए भोजन था। अगर ये 50 दिनों के लिए भोजन था
तो भैया मेरे पहले ये भी पता करना कितने आदमियों के लिए था, वही आदमी नहीं दिया था। हम कहते हैं कि यक्स आदमियों के लिए, यक्स आदमी कंटिन्यू रहते तो भोजन को 50 दिन में कर लेते, पर ये तो हमको ऐसे दे दिया। कंडीशन कहां से चल रही है, यहां से 10 दिनों के बाद। तो आप मेरे प्यारे भाइयों कार्य ऊपर लिखेंगे और क्षमता समय नीचे लिखेंगे। क्षमता समय इकट्ठा कार्य हो जाएगा। सबसे पहले क्षमता मीन्स आदमियों की संख्या आपका यक्स हुआ। तो आपका यक्स होगा 10 दिनों के बाद। 10 दिन तक कितना भोजन किए ये पता नहीं चला, तो 10 दिन का भोजन आप फेंक देंगे, बचा कितना 40। अगर यही यक्स आदमी होते तो भोजन कितने दिन तक करते, 40 दिन तक करते, यही आपका शेष भोजन। लेकिन हुआ क्या है, तो ये कह रहा है कि आ जाने पर शेष भोजन 35 दिनों तक चला करा। 500 व्यक्ति और आ गए, मतलब यक्स तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर यक्स रहेंगे तो 500 व्यक्ति और आ जाएंगे, तो यक्स प्लस 500 हो जाएगा। क्षमता मिल गई, समय का मिलना और जरूरी। अगर आदमी ज्यादा आ जाएंगे तो क्या 40 दिन तक भोजन चलेगा, नहीं, और 40 दिन से कम चलेगा कि दिया हुआ है कितना दिन चलेगा, 35 दिन। तो क्षमता ये हुआ, समय का मिलना बड़ा जरूरी, वही काम हो जाएगा। ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर त्रिया गुना बराबर, 5 सते 35 5 8 40, ये आएगा 8 यक्स बराबर आपका 7 यक्स प्लस 7 बचे 3500। आगे इधर घट जाएगा यक्स बराबर 3500। तो इसका मतलब है कि शुरू में प्रारंभ में कितने रहते थे मेरे प्यारे भाइयों, 3500। हर सवाल में बस आपको भूखे शेर जैसा बिना दिमाग लगाए पहुंचना है। सबसे पहले क्षमता, फिर समय, फिर काम, लेकिन जो क्षमता रहे उसी का समय रहे। तो जितने भी पैटर्न में आप क्षमता खोजिएगा उसी का समय खोजिएगा, उसी का काम खोजिएगा। ऊपर बराबर नीचे बराबर ना बराबर त्रिया गुना बराबर। आपने कितने पैटर्न पर सवाल लगाया, जब काम दिया था, फिर काम नहीं काम का दाम दिया था, और जब काम और काम का दाम दोनों ना दे तो आप देखिए इतने बड़े बड़े सवालों को आप चुटकियों में लगाते हैं। आइए इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें 500 ग्राम 600 ग्राम इस प्रकार से लोग खाते हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों इस पर एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ करते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए और पैटर्न का सवाल फिर लगाते हैं। तो देखिएगा मेरे भाइयों कि दिया है कि अब 200 व्यक्तियों के लिए 24 सप्ताह की भोजन, मतलब ये मेरे भाइयों इतना भोजन रखा हुआ है। 200 व्यक्ति खाएंगे तो कितना दिनों तक खाएंगे भैया, 24 सप्ताह तक खाएंगे। लेकिन ऐसी घटना क्या घट रही है कि एक सप्ताह समाप्ति के बाद, एक सप्ताह, इसका मतलब यह हुआ कि मेरे प्यारे भाइयों कि 200 आदमी जो है एक सप्ताह तक तो भोजन किए हैं, पर कितना नहीं मालूम, तो इसको फेंको, बचा आपका 23। इसका मतलब अगर 200 ही आदमी रहते क्षमता, तो 200 आदमी रहते क्षमता है और 23 दिनों तक भोजन चलता, तो 200 गुणे 23 क्षमता समय इकट्ठा भोजन आपका शेष हो जाएगा। परंतु एक कंडीशन और है कि व्यक्ति के प्रतिदिन भोजन सामग्री 900 ग्राम से 750, मतलब पहले वाले जो आदमी थे ये 200, पहले वाले जो आदमी थे ये 200 आदमी पर डे 900 ग्राम खाते हैं, तो 900 ग्राम भी तो क्षमता होगी, क्योंकि आप जानते हैं एक दिन के काम को, एक घंटे के काम को, एक मिनट के काम को क्षमता कहते हैं। तो एक दिन में 900 ग्राम खा रहे हैं तो एक दिन के काम को क्षमता, ये भी 900 ग्राम, तो मेरे भाई को क्षमता होगी ये 900, और क्षमता समय इकट्ठा काम हो जाएगा। फिर क्या हुआ है, कह रहा है कि 80 व्यक्ति और आ गए। अगर 80 व्यक्ति और आएंगे, देखो क्षमता बढ़ जा रही है, तो 280 हो जाएंगे, और समय का मिलना बड़ा जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाइयों समय आपका बता दो कितना है, तो ये बताइएगा समय आपका जो है वही पूछा है कितने दिन तक चल पाएगा, तो हम कहेंगे क्षमता हो गई भैया, तो ये क्षमता 750 है, कितने दिन तक चल पाएगा, और नहीं बोला है कितने दिन और कितने दिन काम नहीं बोला, बोला कितने दिन तक, तो हम कहते हैं 100 दिन तक वो भोजन चल पाएगा। ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर त्रिया गुना बराबर, इसको आइए काट लेते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य यहां पर निकल जाएगा, 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200 आपका, 3 इकन्नम 3 3 त्रिका 9, 4 सते 28, 4 सते 28, 4 दूना 8, 3 दूना 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 1 13, और बटे आपका 7 बराबर यक्स की वैल्यू। तो ये ध्यान दीजिएगा ये 24 देखिए सप्ताह में है कि इतना सप्ताह आया, इतना सप्ताह, और लिख सकते हो एक, अब जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से गुणा कर 2 दिन आ जाएगा, अर्थात 138 दिन।
आपका आंसर। आइए मेरे प्यारे भाइयों, अब हम स्त्री पुरुष और बच्चे पर एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं और आपको हिंट देते हैं, फिर अगली वीडियो में और अच्छे अच्छे प्रश्न डालेंगे। अभी आप बने रहिए। आइए मेरे प्यारे भाइयों, फिर हम स्त्री और पुरुष पर सवाल करते हैं। और एक बात का ध्यान दीजिएगा भैया मेरे, मैं 7 चैप्टर कार्य समय में समानुपात, पानी की टंकी, रेलगाड़ी, नदी नाव, धारा, सारा इसी पैटर्न पर हर टाइप के क्वेश्चन को हम लगा के आपको दिखाएंगे और ऐसे बने रहिएगा। परसेंटेज में और मजेदार सवाल आएंगे। राम सीता के प्रेम और कृष्ण राधा का प्रेम की कहानी सुनाएंगे और पूरा 7 के 8 चैप्टर उस उधर का अर्थमेटिक से निकल जाएगा। आप हंसते गाते हुए सारे के सवाल और जबरदस्त सवाल, प्री का मेंस के सारे सवाल और एक ही पैटर्न से उधर लगाएंगे। पैटर्न 2 पैटर्न में ही पूरी की पूरी अर्थमेटिक खत्म होती है। फिर एडवांस की मैं बात करूंगा, कम से कम फार्मूले में तर्क से तर्क ज्यादा लगाएंगे और फटाफट आपका आंसर आएगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों, कुछ चीज समझते हैं। या मींस यहां पर होता है बराबर, अथवा मींस होता है मेरे प्यारे भाइयों बराबर, और मींस होता है भैया प्लस, और तथा मींस होता है प्लस। संयुक्त का मतलब होता है प्लस और मिलकर का भी मतलब होता है प्लस। केवल अर्थ लगाओ, सवाल पाओ मेरे प्यारे भाइयों। कार्य ऊपर लिखिएगा, क्षमता और समय नीचे लिखिएगा। तो यहां पर देखते हैं 12 पुरुष आदमियों की संख्या भैया क्षमता है 12 पुरुष 12 में, या मीन्स होता है बराबर 24 महिला 24 वोमेन। क्षमता मिल गई, समय का मिलना बहुत जरूरी। 66 दिन आपका आ गया, 66 दिन आ गया। फिर लिया है 15 पुरुष तो 15 मैन, और मीन्स होता है प्लस, और तथा मीन्स प्लस होता है 6 महिलाएं, और इसे यहां पर लिखेंगे 6 वोमेन। क्षमता मिल गया, समय का मिलना बड़ा जरूरी। समय तो दिया ही नहीं, हम मान लेते हैं टी बराबर वही काम कर लेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर यहां पर दुगना काम होता दुगना लिख देते, 3/7 है 3/7 लिख देते, जहां कुछ दिया होगा वो लिख देंगे। एक ही काम नहीं, 2 काम 3 काम 4 काम 5/7, भिन्नात्मक आए, दशमलव में कुछ भी आए, सारे प्रश्नों का जवाब ऐसे देंगे। अब हम सारे टाइप के सवाल तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको हिंट दे रहे हैं और आप करिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो में, और किस टाइप के सवाल और आपको चाहिए अच्छे से अच्छे समय डालता रहूंगा। आइएगा, अब ध्यान दीजिएगा कि मेरे भैया किसी भी राशि का जोड़ घटाव गुणा भाग बराबर तभी होता जब वह सेम यूनिट में हो, और ये 15 मैन और 6 वोमेन कभी जुड़ नहीं सकते। अब हम कहें 1 ईंट प्लस 1 पत्थर बराबर क्या लिखोगे, 1 2 ईंट या 2 पत्थर, कुछ नहीं लिख सकते हम। 1 स्त्री प्लस 1 पुरुष तो बराबर क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे, पुरुष लिखोगे स्त्री लिखोगे, ऐसा तो लिख नहीं सकते। तो इसीलिए किसी भी राशि का जोड़ घटाव गुणा भाग बराबर तब होता है जब वह सेम यूनिट में रहे, या तो ये मैन में रहे या तो ये वुमन में। इसीलिए इधर बराबर का कंडीशन दे देता है। और ध्यान दीजिएगा, ये कहता है, इसका जरा भाव समझिएगा, 12 आदमी अगर मिल जाएं तो बच्चों को खोजने मत जाना, सॉरी महिलाओं को खोजने मत जाना, ये 12 आदमी 66 दिन में काम को कर लेंगे। और अगर आदमी ना मिले तो समाज में ये स्त्रियां को खोजने जाओ तो 24 स्त्री खोज कर लाइएगा तो 66 दिन में काम हो पाएगा। इन दोनों में से किसी एक से काम, दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, पर यहां दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो आइए इसके लिए दिया भैया 12 मैन बराबर 24 वोमेन, 12 ही करना 12 12 दूना 24, एक आदमी 2 औरत के। अगर इधर औरत में बदले हो तो औरत वाला ही लेंगे, 24 वोमेन गुणे 66। अगर यहाँ दुगना तिगुना काम होता तो ये पूरा ही कर लेते, और बराबर आपका ये 15 आपका आदमी है। तो एक आदमी में 2 औरत होता है, 15 आदमी में कितना 30 औरत, 30 वोमेन प्लस 6 वोमेन इंटू आपका टी हो जाएगा, और आपका ये 24 वोमेन गुणे आपका 66 बराबर ये आपका मिल जाएगा 30 6 36 वोमेन गुणे टी। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 का 9, 3 दूना 12 दूना 44 आपका मिल जाएगा सब। तो इस प्रकार से 44 दिनों में काट लेंगे। आइए और सवाल इस पर करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। आइए मेरे प्यारे भाइयों सवाल करते हैं, क्या मजा आ रही होगी, और आपको मजा आ रही है तो जरूर शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर मजा नहीं आए बिल्कुल इसको इग्नोर करके चले जाइएगा, आप कुछ मत करिएगा। और यदि आपको मजा आए तो इसको खूब शेयर करिए ताकि मैं लाइव आ सकूं और अच्छे अच्छे प्रश्नों का जवाब आराम से दे सकूं। तो ऊपर आपका मेरे प्यारे भाइयों कार्य है और नीचे आपका क्षमता और गुणे समय मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर एक मुझे इस बात का कष्ट है कि मैंने अपना पूरा लेक्चर तो नहीं दे पाया है, इसलिए समस्याएं हो सकती है, फिर भी आपको समझ में जरूर आएगा और जरूर से जरूर समझ में आएगा और करिएगा, और जब मैं लाइव आ जाऊंगा सारी समस्याएं और दूर कर दूंगा। आइए देखते हैं भैया मेरे 4 पुरुष तो 4 मैंने यहाँ पर, या मीन्स बराबर 6 स्त्रियां तो 6 वोमेन क्षमता मिल गई। अब समय का मिलना घंटा भैया मेरे समय है, और दिन भी मेरे भैया समय है, ये किसी कार्य को कर लेंगे। फिर बोलता है उसी कार्य का दुगना। अब एक कार्य क्या है, 2 कार्य है, दुगना कार्य को ऊपर रखेंगे, क्षमता समय नीचे रखेंगे। दुगना बड़ा कार्य 10 पुरुष तो 10 मैन तथा मीन्स होता है प्लस
3 स्त्रियां तो 3 ओमेन मेरे प्यारे भाइयों। अब समय का मिलना जरूरी है, और अगर यहाँ पर 8 घंटा मिल गया, जहां घंटा और दिन दोनों है तो दिन का भी तो मिलना जरूरी है। टी ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर त्रिया गुणा बराबर, यहाँ पर आपका 2 से गुणा, यहाँ पर 1 से गुणा। तो यहाँ पर देखिएगा भैया, तो यहाँ दिया है 4 मैन बराबर 6 ओमेन, तो यहाँ 2 दूना 4 1 मैन बराबर 3/2। तो इसलिए यहाँ पर ओमेन में बदला हुआ है, तो ओमेन में आप ध्यान देंगे, ओमेन को यहाँ पर ओमेन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, ये 2 गुणे ओमेन वाला काट लो, ये आपका 7 गुणे आपका 12 बराबर, और यहाँ 10 है, मैन की वैल्यू कितना है 3/2 ओमेन, तो 10 गुणे 3/2 ओमेन प्लस 3 ओमेन, और गुणे आपका मेरे प्यारे टी और इंटू ये क्या है भैया 8 है, काट देंगे तो 2 का नाम 2, 2 चौके 8, 4 का नाम 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, तो 6 गुणे आपका 7 गुणे 3 बराबर ये आपका 2 5 5 15 3 18 गुणे टी, तो काट दीजिए 6 का नाम 6 6 3 18, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा टी बराबर 7 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भैया फिर वही काम करना है, तो आपको ऊपर लिखना है काय और नीचे लिखना है क्षमता और समय, क्षमता समय इकट्ठा काम हो गया, बस यही करते रहिए। जिस प्रकार से राम और सीता का प्रेम एक अटूट बंधन में जुड़ा हुआ था, उनका प्रेम कभी नहीं टूटा, क्षमता और समय का भी प्रेम कभी टूट नहीं सकता। सबसे पहले ये खोजो, फिर ये खोजो, फिर ये खोजो, और आप खोजना अब तक सीख लिए, तो 12 पुरुष 12 महिला मीन्स बराबर 18 वोमेन 18 औरतें, क्षमता मिल गई, समय का मिलना बहुत जरूरी, 7 दिनों में कर सकते हैं एक काम को। फिर कह रहा है कि 8 पुरुष 8 मैन और मीन्स प्लस होता है, या तथा मीन्स भी प्लस होता है, और आपका 4 पुरुष है मेरे प्यारे भाइयों, 4 पुरुष है और 8 ओमेन है, पूछा है कितने दिन में, टी दिन में, वही काम। दुगना तिगुना 4 गुना रहेगा तो लिख देना, इधर जो रहेगा तो लिख देना। पिछली वीडियो आप जरूर देखना, सीरियल बाय सीरियल देखना, गजब मजा आ जाएगा। आइए ध्यान देते हैं भैया मेरे, तो यहाँ पर वही बदलेंगे, 12 ओमेन बराबर 12 मैन बराबर 18 मैन, 4 तिया 2 से काट देंगे हम, तो 2 से 2 छंग 12 और 2 9 18, अपायन बराबर 9/6 ओमेन, ओमेन में बदला है तो ओमेन वाला ले लीजिए 18 ओमेन गुणे 7 बराबर, यहाँ मैन की वैल्यू आप रख सकते हैं, तो ये 9/6 गुणे ये यम की वैल्यू 9/6 है, तो यहाँ आपका 4 है और प्लस आपका 8 है, ये सब ओमेन में ही बदल जाएगा, गुणे आपका टी। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि 2 दूना 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो 9 दूना 18 और 8 दूना 24, तो यहाँ पर 24 और 18 कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 2 1 3 1 4 42, तो 18 ओमेन गुणे 7 बराबर मेरे प्यारे भाइयों 42/3 गुण, तो 42/3 गुणे टी हो जाएगा। तो 7 का नाम 7 7 छंग 42, 3 का नाम 3 3 दूना 6, 2 से काट देंगे मेरे भैया 9, तो इसका मतलब आपका ये 9 टाइम है, 9 दिन आ जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों आपका इस पर 2 टाइप का सवाल लगा। अब इसके बाद अगली वीडियो, जब हमारी चौथी वीडियो, ये तीसरी नहीं होगी, अब चौथी वीडियो में अब हम लेकर आएंगे जब आदमी सिंगल सिंगल काम करने आता है, और क्षमता पर आधारित सवाल और मजदूरी पर आधारित सवाल, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है वहां पर। बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाइयों कि अभी तक तो मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, कहीं ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती होगी, छोटी छोटी वीडियो डाल रहे हैं, कोई समस्या आती होगी तो आप कृपया माफ करने का प्रयास करिएगा, और जो भी समस्याएं होंगी आप कमेंट करिएगा, मैं समस्या को दूर करके, और यही नहीं और बहुत सारे इजी से इजी वर्ड के पैटर्न में आपको समझाऊंगा। मैं आपको बताइएगा सर इस टाइप का नहीं समझ में आ रहा, और किसी तरीके से इसको आप एक्सप्लेन करिए, हम उस तरीके से बस आपके रोम रोम में मैं ताकि महसूस होने लगे मेरे प्यारे भाइयों। मेरी परसेंटेज और लाभ हानि इन सब की वीडियो अगर आप देखेंगे तो मजा आ जाएगी, वो तो और ही आसान है, और एकदम क्लियरिटी, अगर क्लियरिटी ना आए तो ना मजा आए, डिसलाइक करके छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं ऑनलाइन तक ही आ जाऊं, ऑनलाइन तो आपको आ ही रहा हूं, लेकिन लाइव क्लास पाने के लिए कृपया मेरा सब्सक्राइब करिए और दूर दूर तक फैलाइए। देखिए एक ही पैटर्न से कैसे पूरी की पूरी
मैं मैथ लगाता हूँ। 7 चैप्टर ऐसे चलेगा, चाल समय धूली ऐसे उड़ाएंगे, हर प्रश्न का जवाब 1 से 2 लाइनों में और 30 सेकंड के अंदर लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बहुत अच्छे मैं एनर्जिकल फीलिंग के साथ पढ़ाऊंगा और आपकी समस्या नहीं अब मेरी समस्या होगी और आपकी समस्या जो है मेरी हो गई तो मैं अपनी समस्या का निराकरण करता रहूंगा। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।